खबर सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट कह लें। पटना से बड़ी खबर, पारस अस्पताल में फायरिंग मामला। फायरिंग में एक शख्स की हत्या हुई है और हत्या के शूटर का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। सुबह सुबह अस्पताल में फायरिंग हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हत्या के बाद देखिए बड़े आराम से बाहर जाते हुए बदमाश देखे गए हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड चैनल पर। देखिए किस तरीके से ये जो अपराधी हैं आराम से पिस्टल निकाले हुए हैं। और आप देखिए जो अस्पताल का ये कॉरिडोर है बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा जैसा दिख रहा है, कोई नहीं है। सीधे कमरे में घुसते हैं और बड़े ही आराम से घुस करके और हत्या करते हैं और बड़े ही आराम से निकल भी जाते हैं। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अपराधी 1 2 3 4 और एक अंदर चला गया, 5 पीछे। आप देखिए 5, ये 5 अपराधी सीधे आराम से घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। इनको ना पुलिस प्रशासन का खौफ है ना कानून व्यवस्था का इनको खौफ है। पारस अस्पताल की ये घटना है, पारस अस्पताल में फायरिंग का ये मामला। यहां पर 5 अपराधी बड़े आराम से एक साथ आते हैं और पिस्टल निकालते हैं और इन 5 के पास पिस्टल है। सभी के हाथ में पिस्टल आप देखेंगे और आराम से जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बहुत बड़ा क्राइम पटना में पारस अस्पताल में बड़े आराम से जाते हैं और फायरिंग करके फरार भी हो जाते हैं। पूरी जानकारी दीजिए। तीर है, ये डराती है, ये डराती है और मामूली तौर पे नहीं डराती है। देखिए पारस हॉस्पिटल जो है बिहार का कह लीजिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हाई सिक्योरिटी जोन वाला ये हॉस्पिटल है जहाँ गार्ड के अलावा बाउंसर की तैनाती रहती है और आर्म्स वाले यहाँ जो गार्ड है उनकी तैनाती रहती है। और वहाँ पर 5 अपराधी आते हैं, शूटर्स आते हैं। ये अपराधी क्या कहें, शूटर्स क्या, और बड़े बड़े ये शूटर्स हैं। और वो आराम से सभी के हाथ में पिस्टल। आप देखिए जो तस्वीरें हैं कैसे आराम से हॉस्पिटल के अंदर वो इंटर करते हैं और बिल्कुल पैदल चहलकदमी करते हुए जाते हैं उस कमरे में जहाँ बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था। और उसी कमरा नंबर 209 में ये पहुँचते हैं और आराम से गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद वहाँ से इत्मीनान से कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए निकल जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं मिलती है। ये वही पारस हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा का दावा किया जाता है और वहाँ पर अपराधी घुसकर इस तरह के बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं। भले ही पुलिस उसे आपराधिक प्रवृत्ति वाला बताते ही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा नदारत क्यों है, क्यों नहीं फुल प्रूफ अरेंजमेंट था सिक्योरिटी का। ऐसे में जो शूटर्स है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बक्सर जेल में बंद था, वहाँ से इस कुख्यात अपराधी को शिफ्ट किया गया था भागलपुर जेल में और पेरोल पर 21 दिनों के पेरोल पर भागलपुर जेल से इसकी रिहाई हुई थी इलाज कराने के लिए। और ये पटना के पारस हॉस्पिटल में कमरा नंबर 209 में एडमिट कराया गया था। पेरोल पे पुलिस इसके साथ पुलिस भी होगी। वो पुलिसकर्मी कहाँ थे, एक बड़ा सवाल है। और अगर पुलिसकर्मी थे तो उनकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई थी, पहले से रेकी की गई थी। जो तस्वीरें साफ तौर पे सामने आई है उससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि रेकी की गई थी। अपराधियों को पता था कि 209 नंबर जो है उसमें चंदन मिश्रा जो है वो एडमिट है और उसका इलाज कराया जा रहा है। और बड़े इत्मीनान से अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद पटना पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं और अब वो कह रहे हैं कि जो शूटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो घटना को अंजाम देने के बाद बक्सर की तरफ भागे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जो ये हत्याकांड है इसमें पुरलिया जेल में एक बंद कुख्यात अपराधी की भी भूमिका सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ये शूटर्स उसी से रिलेटेड हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की अभी छानबीन जो है इनिशियल स्टेज में चल रही है और देखना होगा छानबीन के बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना ने लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल संजय, और ये जो टारगेटेड फायरिंग हुई है ये जाहिर तौर पर ये व्यक्तिगत मामला इनका रहा होगा, लेकिन क्या किसी इनसाइडर की मदद लेकर के ये लोग अंदर घुसे हॉस्पिटल में, क्या कोई जानकारी मिली है? देखिए निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। आखिर पटना पुलिस का भी अपना इंटेलिजेंस विंग है, बिहार पुलिस का इंटेलिजेंस विंग है और एक कुख्यात अपराधी जिसको आप मानते हैं कि इसने दर्जनों हत्याकांड को अंजाम दिया है, खुद एसएसपी का बयान है कि कुख्यात अपराधी है। तो क्या पटना पुलिस को इस बात की सूचना नहीं थी? जो पुलिसकर्मी इसके साथ आए थे वो यहाँ पर जब वो रुका हुआ था तो क्या उन्होंने पटना पुलिस को इत्तला नहीं की थी? तमाम ऐसे सवाल हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जब वो यहाँ पर इलाज कराने आया था तो क्या उसने पटना पुलिस को अपने लेवल पर सूचना नहीं दी? क्या उसने अपने लेवल पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं किया? तमाम ऐसे जो सवाल हैं
उसका गुत्थी जो है वो सुलझाना जरूरी है पटना पुलिस के लिए भी। बहरहाल हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस लेवल पे लैप्सेज हुई है, और अगर लैप्सेज की बात आती है तो निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा उनके लेवल पर भी। लेकिन पटना पुलिस ने भी कहा है, एसएसपी ने कहा है कि हॉस्पिटल अरेंजमेंट, क्या किसी की इसमें संलिप्तता है, किसी का कोनाइवेंस है, तमाम जो ऐसे इशूज हैं इस पर छानबीन चल रही है और छानबीन के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। देखना होगा, जांच शुरू हो गई है, जांच के बाद क्या होगा। शूटर्स को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की टीम भी निकल गई है और बक्सर पुलिस, भोजपुर पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। हालांकि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। कब तक शूटर्स पकड़े जाते हैं, एक बड़ा चैलेंज है, बिग चैलेंज है पटना पुलिस के लिए भी। और देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में आगे कैसे कार्रवाई करती है। लेकिन सवाल अपनी जगह बिल्कुल संजय, और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 5 अपराधियों ने चेहरे को ढका नहीं है, किसी प्रकार का नकाब नहीं है, सभी के चेहरे जो है देखा जा सकता है, इनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ये डरे हुए नहीं है कि इनका बाद में चेहरा जो है पता लग जाएगा, इनको पकड़ा जा सकता है? और इसके बाद ये किस तरीके से भागे हैं? क्या ये 4 व्हीलर से भागे हैं, 2 व्हीलर से भागे हैं, ऐसी कोई जानकारी? शायद मुश्किलें रही होंगी नकाब पहनकर अंदर जाने में। एक ये सवाल है कि नकाब पहन के अगर वो हॉस्पिटल के बाहर से अंदर घुसते तो शायद उन्हें मुश्किलें होती। वो बिल्कुल आम जनों की तरह हॉस्पिटल के अंदर इंटर करते हैं और उसके बाद वो पिस्टल लेते हैं सीढ़ियों के सहारे, उसके बाद भागते हैं। जो जिस रूट से वो भागे हैं उसको आइडेंटिफाई, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे। और पटना पुलिस ने कहा है कि वो बक्सर की तरफ भागे हैं। एसएसपी का बयान आया इस मामले में। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए मुश्किलें नहीं, क्योंकि ये शूटर्स हैं, पटना पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं, उनके फेस आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और निश्चित तौर पर उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी, ऐसा दावा पटना के जोनल आईजी ने भी किया है, एसएसपी ने किया है। देखना होगा दावे में कितना दम है, कब तक ये गिरफ्तार हो पाते हैं। लेकिन चैलेंज अभी अपनी जगह कायम है। जो एक मैं बात बता रहा था कि पुलिया जेल में अपराधी बंद है, उस पर भी